राना साहब, मैं आज अरशद शरीफ साहब के घर पे गया था। उनकी वालदा और उनकी वाइफ जो हैं, उन दोनों से मेरी मुलाकात हुई। उनसे बात करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन उनकी वालदा जो हैं उन्होंने मुझे कहा कि एक सवाल है जो मैं चाहती हूँ कि आप जो अरबाब इख्तियार हैं उनके सामने रखें। तो अब जो वो सवाल है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ और वो बड़ा रेलेवेंट है इस वक्त जो आपने बात की है। अरशद शरीफ साहब की जो वालदा हैं उनका ये सवाल है कि वो क्या हालात थे जिनकी वजह से अरशद शरीफ पाकिस्तान छोड़ने पे मजबूर हुआ। वो कौन था जिसने अरशद शरीफ पर पाकिस्तान में जगह जगह मुकदमात कायम किए, और वो कौन था जो अरशद शरीफ को धमकियां दे रहा था। ये है वो सवाल जो उसकी वालदा ने मुझे पूछा और मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब मुल्क के वज़ीर दाखिला ये बता दें कि अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ वो कौन सी अथॉरिटी थी जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में उस पर बगावत के मुकदमे भी कायम कर रही थी, और उसकी वालदा ने भी मुझे बताया कि उसको धमकियां दी जा रही थी। देखें, अरशद शरीफ मरहूम से, शहीद से मेरी भी जो है वो एक दो मरतबा इसी दौरान जो है वो बात हुई। अच्छा। और मैंने उनसे ये बात की, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा कि आप मुझे मिलें और इस बारे में जो भी आपके ख़दशात हैं तो उनको हम बैठ के दूर करने या उनमें जो भी आप मदद चाहते हैं हम करने को जो है वो तैयार हैं। उन्होंने मुझे खैर कभी भी दोनों मरतबा उन्होंने ये इंडिकेट नहीं किया कि वो बाहर जाना चाहते हैं या उनका जो है वो इस किस्म का प्रोग्राम है। देखें, उनके ख़िलाफ़ अगर उनको धमकियाँ दी गई, अगर उनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज हुए, देखें ये एक ऐसा पहलू है कि अगर किसी ने मुकदमा दर्ज करवाया, कोई उनके ख़िलाफ़ गवाह बना, कोई उनके ख़िलाफ़ मुद्दई बना, तो ये सारी चीज़ें भी जो है ये भी जो है वो इन इन्वेस्टिगेशन, इन इंक्वायरी आ जाएंगी। लेकिन इसके ये दोनों पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि उनको धमकियाँ दी गई या उनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज किए गए या उनको डराया धमकाया गया, और दूसरा पहलू ये है कि जब वो उन्होंने इस बुनियाद पे ये फ़ैसला किया, देखें ये सारे काम तो आपके साथ भी होते रहे हैं और बहुत सारे लोगों के साथ जो है वो दरपेश आए हैं, लेकिन हर कोई ये फ़ैसला तो नहीं करता कि वो मुल्क से बाहर चला जाएगा। लेकिन चलें, अरशद शरीफ ने अगर, लेकिन वो तो इमरान खान साहब ने कहा ना, इमरान खान साहब ने खुद कहा कि मैंने अरशद शरीफ को कहा कि पाकिस्तान से बाहर चले जाओ। हाँ, तो पहली तो बात ये है ना कि इन्होंने क्यों कहा उसे, और अगर कहा वैसे मैं तो ये कहता हूँ कि इसने कभी उनसे फ़ोन पे भी बात नहीं की होगी, कभी इन्होंने उनकी फैमिली से इस वाक़या से पहले जो है वो इन्होंने हमदर्दी का इज़हार भी नहीं किया होगा। लेकिन चलें, वो एक सूरत हाल से जो है वो उनको दरपेश हुई, उन्होंने मीर साहब फ़ैसला कर लिया कि वो मुल्क से बाहर जाएंगे। आप मुझे बताएं कि जो उनके नाम के ऊपर जो है वो अपना बिज़नेस बढ़ाते रहे और अपना चैनल जो है वो चलाते रहे, जो उनसे सियासी फ़ायदा उठाते रहे, जिनके मौक़िफ़ की तईद करने की वजह से वो इन हालात से दो चार हुए, आप मुझे बताएं कि उन्होंने उनकी क्या हेल्प की जी। इनकी ये मुजरमाना जो गफलत है, उनको इन्होंने दुबई में खुद तो ये बैठे हैं पूरी फैमिली और पूरे कारोबार लेके, और उनको वहाँ पे दुबई में रहने के लिए जगह नहीं मिल सकी। और उसके बाद अगर पूरे यूरोप में ये अरेंज नहीं कर सकते थे उनको कहीं ना कहीं जगह पे सेटल करवा देते। राना साहब, उसके पास कीनिया क्यों जाना पड़ा? अरशद शरीफ साहब के पास वीज़ा नहीं था, ना यूके का, ना यूरोप का, ना अमेरिका का, और मेरी इतला के मुताबिक वो 27 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी थी, वो वापस आ रहे थे और 15 नवंबर को वो बोल टीवी पर अपना प्रोग्राम भी शुरू कर रहे थे। इसका मतलब यह है कि अब उनका ARY के साथ जो एक ऑफिशियल रिलेशनशिप है वो ख़त्म हो चुका था।